खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की पहली बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, नदी नाले आपे से बाहर, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दीर, चित्राल, बालाकोट, शांगला और दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। चल्लास में पहाड़ों से आबी रैले बहने लगे, आबी रैलों की हैरान कुन वीडियो सामने आ गईं। चल्लास में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल, मकानात, दरख्तों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। लोअर चित्राल में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी, नदी नाले बिफर गए। दीरबाला में 9 साला बच्चा सैलाबी रैले में बहकर जान से गया। हरिपुर में दरियाए दौड़ में सैलाबी रैला आने से 6 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। लंडी कोतल बाजार जखा खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी। एबटाबाद में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश और यालाबारी, बिल बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। हजारा डिवीजन में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शारा रेशम, मरी रोड, PMA रोड समेत राब्ता सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश ने वादी को जल थले कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। नथिया गली और किदोनमा में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। दीरबाला केला के स्टोरी अड्डा में भी मदरसे में आसमानी बिजली गिरी, 20 से जायद तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वक्त मदरसे में 250 तालिबात मौजूद थीं। सवात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती डूब गई, 5 अफराद जान से गए। कश्ती में मल्लाह समेत 7 अफराद सवार थे, एक सयाह ताहाल लापता। कश्ती का मल्लाह शदीद जख्मी। नारायण में टिकटॉकर्स ने सोशल मीडिया व्यूज के लिए जान दाव पर लगा दी। 4 दोस्त गाड़ी को दरिया कुनहार से गुजारकर वीडियो बना रहे थे। अचानक पानी की तेज बहाव के बायस गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में बह गई। पानी गहरा होने की वजह से गाड़ी दरिया में फंस गई। रेस्क्यू बोट ने गाड़ी में मौजूद 4 टिकटॉकर्स को फौरी रेस्क्यू किया। बाद में गाड़ी को भी दरिया से रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद पानी भरे बादलों के ढेरे, ठंडी हवाओं के साथ बारिश। तरनोल में तेज आंधी के साथ बारिश, नदी नालों में तूफानी। सेक्टर F7 में आंधी के बाईस दरख्त गाड़ी पर गिर गया। दरख्त गिरने से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर अटक में तूफानी बारिश से दीवार मुनहदिम, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के शहर यूब और गिद्दुनवा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मकानात गिरने से खातून और बच्चा जान से गए, 10 अफराद जख्मी। NDMA ने आइंदा हफ्ते का अलर्ट जारी कर दिया। GB, KP और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, जिसके बायस अचानक सैलाब, मलबे के रैले और लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। नशेबी इलाकों, दरिया किनारे आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म का मानसून की पेश की तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म। वफाक और सूबों के माबैन ताउन नागुज़ीर करार। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासर ममालिक में शामिल है। चौदह मासूम फूल मनो मट्टी तले जा सोए। साने कहना में जाँ बहक तमाम 14 बच्चे आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक। इलाके में सोग की फजा, हर आंख अखबार। खातून टीचर समेत 6 बच्चे अस्पताल में जेरे इलाज। अलमनाक साने का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज। मालिक मकान 3 भाई उस्मान, फैजान और रेहान और उमेर नामी मिस्त्री नामजद। पुलिस ने मकान मालिकान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के सानिया कहना के मुतासरीन की दाद रसी। जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना, वाक़े पर अफसोस का इज़हार। कहा, छत गिरने से 14 मासूम बच्चों की मौत पर दुख है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मरियम नवाज ने कहा है, वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराएंगी। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है, क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। सानिया कहना में ज़ख्मी ट्यूशन टीचर का बयान भी सामने आ गया। बताया, माली हालत अच्छी नहीं, इसलिए ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 30 से 35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे। गुज़िश्ता रोज़ 20 से 22 बच्चे पढ़ रहे थे। खातून ने बताया, बारिश के बायस छत टपकती थी, मुरम्मत का काम शुरू किया था, पता नहीं था कि छत गिर जाएगी। सब अल्लाह की तरफ से हुआ। मेरी बच्ची भी ज़ख्मी हुई है, हालत बेहतर है।
तो छत गिरी है, महल्ले वालों को पता चला है, वो उन्होंने फिर 1 आ गया, 2 आ गए, 10 आ गए, वो फिर उन्होंने सारा अपनी मदद आप की थी। मैं किसी को नहीं कसूरवार समझूंगा, ये अल्लाह वास्ते हो गया जड़ा होना से, ये उन्होंने किस्मत से। सानिया काहना ने कई खानदानों की खुशियां छीन ली। 2 बच्चों को खोने वाला एक खानदान शिद्दत गम से निढाल। 6 साला अली फरमान और 7 साला दुआ गुल्फा मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। अहले खाना का कहना है खस्ताहाल छत की मुरम्मत के दौरान छुट्टी दी जाती तो बच्चे बच सकते थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्चा और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की जाँ बहक बच्चों के घर आमद, इज़हार ताज़ियत फातह ख्वानी की। अमरीका और ईरान के माबैन तकनीकी बिलवास्ता मुज़ाकरात दोहा में जारी। अमरीकी नुमाइंदे जरद कुशनर और विटकोफ शरीक नहीं। खबर एजेंसी का ज़राए के मुताबिक विटकोफ ने गुज़िश्ता रोज़ कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तकनीकी मुज़ाकरात की राह हमवार की थी। उधर कतर ने ईरान के $6 अरब ईरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा फंड्स के इंतकाल या इस्तेमाल पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत में बहुत अच्छी पेशरफ्त देख रहे हैं। यहाँ हमने ईरानी फरीक के साथ एक बेहतरीन मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, ईरान के जौहरी हथियारों को तबाह करने पर पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को अपने जौहरी हथियारों से पाक करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़ी गालिबाफ ने कहा ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दे रहा है, लेकिन मुफाहमती शिकों पर अमल न हुआ तो जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा अमेरिका से हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ अभी नहीं हुआ। अमीर कतर की अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकोफ और जेरी कुशनर से मुलाकात। मुज़ाकरात में पेशरफ्त और लुबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतर की सालसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। आबन होमस मजीद 8 जंगी ऑपरेशन जोन रहेगी। शिपिंग यूनियंस और कंपनीज का ऐलान। उधर आबन होमस में नामजद रास्ते से हटकर चलने वाला कंटेनर बर्दार जहाज फंस गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की जहाज मुकर्ररा रास्ते से हटकर कम गहरे पानियों में दाखिल हुआ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $72 फी बैरल, WTI $69 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। UAE मरबन $66 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3748 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ीयती रफ़ तकरीब। ईरानी हुकूमत का 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम शौक़ मनाया जाएगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का पाकिस्तानी हम मनसब के नाम ख़त। अयाज सादिक को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ीयती तकरीब में शिरकत की दावत। कहा शहीद ख़ामनाई की ताज़ीयती तकरीब 3 जुलाई को तेहरान में होगी। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है बगैर शवाहिद इल्ज़ामात दो तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ कोई मनफी मकसद नहीं रहा। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को तरक्की देने के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। किसी भी बहाने से स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम में दखल अंदाजी की कोशिश मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक भारतीय बयान भी मुस्तरद। अजमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को 250 भारतीय कैदियों की फहरिस्त हवाले की। पाकिस्तान का सजा मुकम्मल करने वाले 97 पाकिस्तानी कैदियों को फौरी रिहा करने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन कामयाबी से मार गिराया। इस बयान के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फौरी तमाम ड्रोन्स की निशानदही की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। वज़ीर दिफा की सिंतास मुआहदे से मुतालिक डॉक्टर विक्टर गाओ के बयान की तायद। ख्वाजा आसिफ ने डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर दिया। डॉक्टर विक्टर गाओ ने इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन के अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया। वो आज़ाद कश्मीर में फ़ाना तकसीम पर शदीद नाराज़ थे। तनवीर इलियास को वस्ती बाग का टिकट जारी नहीं किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरतीब। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त न होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले अवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैनुल सूबाई और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा कि सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिस पर कैशलेस निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा दरख्वास्त गुजारों को पासपोर्ट फीस की अदायगी के लिए अब लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। तमाम पासपोर्ट दफातर पर कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबों की खुद मुख्तारी ही मजबूत और मुस्तहकम वफाक की अलामत है। 18वीं आईनी तरमीम खुद मुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक, जमहूरियत, सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है उनका हदफ सूबे के हर शहरी को रिलीफ पहुंचाना है। अवामी खिदमत के सफ़र की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली के लिए उनकी खिदमत को सराहा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी आया है। मरियम नवाज ने गुड गवर्नेंस का मॉडल कायम किया। उधर मरियम नवाज का किसानों को 3 साल के दौरान 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन शहर। पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया। 51 डिग्री महसूस किया गया। पेशावर में 41 डिग्री की गर्मी 51, सखर में 41 डिग्री की गर्मी 48, डीजी खान में 42 की गर्मी 48 महसूस हुई। मुल्तान में 39 की गर्मी 47 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री महसूस हुई। रावलपिंडी में 35 डिग्री की गर्मी 41, हैदराबाद और कोयटा में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस हुई।
नहीं होती, रात को भी नहीं होती, 1 घंटा आती है, 3 घंटे आती ही नहीं है लाइट इधर। कारोबार कर रहे हैं हम, तो अगर 2-3 घंटे लाइट बंद रहे तो उससे हमारे कारोबार में ये असर पड़ता है कि हमारी शाम तक सेल नहीं कंप्लीट होती। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से लाइट चली जाए फिर क्या हाल है इंसान का। लेस्को के ट्रांसफार्मर खराब, लाहौर में घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी में शहरियों को लोड शेडिंग से दोहरी मुश्किलात का सामना, मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लेस्को का कहना है गर्मी की बायस सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियां पैदा हो रही हैं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, स्पेन में हलाकतें 1000 से बढ़ गईं। फ्रांस में भी 1000 अफराद शदीद गर्मियों के सबब चल बसे। हंगरी में पारा 42 डिग्री से भी ऊपर चला गया। स्लोवाकिया और जमहूरियत चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के बाद शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। क्रोशिया, अल्बानिया, बॉस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई। उधर अमरीका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग। WHO के मुताबिक गर्मी की ये लहर आने वाले वक्त की एक झलक है। आइंदा वर्षों में गर्मियाँ इससे भी सख्त होंगी। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकों की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अब भी लापता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की FBR को सालाना हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गुज़िश्ता 2.5 बरस में महसूलात तकरीबन दुगनी हुई। बेहतर महसूलात से कम तरीन मालियाती खसारा और बुलंद तरीन प्राइमरी सरप्लस हासिल हुआ। जदीद टैक्स निज़ाम में शफाफियत और टैक्स दहिंदगान की सहूलत अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन FBR का वज़ीर ख़जाना के मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कराची गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स वर्कशॉप पर हमले के 5 मुकदमा CTT में दर्ज। 1 मुकदमा इंसात दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत, दूसरा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज। 3 मुकदमा गैर कानूनी असलहा एक्ट के तहत दर्ज हुए। विरासती हुकूक का केस, सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालिदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले का लदम। अदालत ने करार दिया कि विरासत खवातीन का शरई और कानूनी हक है। जाली हुब्बा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव से खवातीन के विरासती हुकूक ख़त्म नहीं हो सकते। वाज़ेह होता है कि वालिदा और बहनोई को वसीलाइल में रखा गया। 1955 में वालिद की वफ़ात के बाद 2 भाइयों ने जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली थी। बैंक मैनेजर के हाथों माली फ्रॉड का शिकार नाबीना खातून को 1 करोड़ 92 लाख रुपए वापस मिल गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बकाया रकम के असाले के लिए बैंक मैनेजर की 2 गाड़ियां भी देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने मुस्लिम रमीज की सजा के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी। सानेहा बल्दिया केस में मुलजिमान की रिहाई का फैसला चैलेंज। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नज़रसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से दायर की गई। MK रहनुमा फारूक सत्तार का साने गुल प्लाजा की तहकीकात पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्टार्ट तौर से छुपाए रखा। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। कराची में डाकू शहरियों की जान के दुश्मन। कुरंगी अलावाला टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। डाकुओं ने नौजवान को गोली मार दी और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। जायदाद के लिए खून सफेद हो गया। कराची में बेटों ने दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। बड़े बेटे एजाज ने दोस्त शिराज को कत्ल किया। मुलजिम एजाज और शिराज को गिरफ्तार कर लिया गया। छोटे बेटे जमशेद की तलाश जारी।
कराची में डंपर ने एक और शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। करंगी बिलाल कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से एक बच्चा भी जान से गया। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाले 3 मुलजिम दोबारा गिरफ्तार। अदील, ज़ेकम और एहतशाम शामिल। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। चंद रोज पहले मुतादिद कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हो गए थे। खानेवाल में शौहर और उसके भाइयों का खातून पर वहशियाना तशद्दुद। मुलजिमान ने मामूली तलखलामी पर खातून और उसके अहल खाना को डंडों से मारा। मुलजिमान ने मासूम बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून की हालत नाजुक। लियाकतपुर में स्कूल टीचर की 16 साला तालिबा से मुबैना ज्यादती। गिरफ्तार मुलजिम ने तालिबा को गन्ने के खेत में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजिम अब्दुल समी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर की न्यू आजम क्लॉथ मार्केट के प्लाजे में आतिशबाजी। आग प्लाजे की चौथी मंजिल पर कपड़े के गोदाम में लगी। आग पर काबू पा लिया गया। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से $1 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने जाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दे दी। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। नॉर्वे ने आयरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मेक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। फ्रांसीसी स्टार एम्बाप्पे की शानदार परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप मैचेस में गोल्स की तादाद 18 हो गई। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए। लियोनेल मेसी के 19 गोल्स के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल दूर जर्मनी के क्लोसे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में शिकस्त। नेदरलैंड्स के हेड कोच रोनाल्डो कोमन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नेदरलैंड्स को मराकश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सरीना विलियम्स 4 साल बाद इंटरनेशनल टेनिस में वापसी को यादगार न बना सकी। विंबलडन के पहले ही राउंड में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के हाथों शिकस्त हो गई।